नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पत्रपिंड पोटली स्वेदन। ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा पिछला वीडियो था केलिय पंचकर्म से रिलेटेड, तो उसी के अंतर्गत ये कर्म होता है, पिंड स्वेद के अंतर्गत आता है ये पत्रपिंड पोटली स्वेदन। तो हमारा आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसे पत्रपिंड पोटली स्वेदन क्यों कहा जाता है। पत्र यानी पत्ते, जो हर्बल लीव्स यूज की जाती है, और पिंड मतलब बोलस बनाया जाता है। इन्हीं पत्तों को प्रिपेयर करके उसका बोलस बनाया जाता है, यानी पोटली तैयार की जाती है, और उसके बाद उससे स्वेदन यानी स्टीम दी जाती है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसीजर को पत्रपिंड पोटली स्वेदन कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से पत्ते यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन सी लीव्स यूज़ की जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, आपकी प्रकृति कैसी है, यानी आपकी जो बॉडी टाइप होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। और आपको कौन सा रोग है, आपको जॉइंट पेन है, आपको स्पोर्ट्स इंजरी है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपकी जो डिजीज है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जाता है कि कौन से पत्ते उपयोग में लिए जाएंगे आपकी थेरेपी के लिए। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं वो होते हैं अरंडी हो गया, उसके अलावा फिर इसमें निर्गुंडी और धतूरा भी इस्तेमाल करते हैं कई बार। उसके बाद आक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो आक के पत्ते होते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमनली जो हर्बल लीव्स होती हैं मोस्ट कॉमनली होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। ये जो जितनी भी आपको बताई हैं, जो लीव्स बताई हैं, तो ये बेसिकली वातहर होती हैं। एरंड के बारे में हमारे आचार्य चरक जी ने कहा भी है कि एरंड मूल्यम वृक्ष्य वातहरणम, यानी ये वृक्ष भी होता है और साथ में वात को हरने वाला भी होता है। तो इसमें वात हरने के गुण सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके साथ जो निर्गुंडी है, धतूरा है और आक है, ये भी आपके वात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ इसमें और क्या क्या मिलाया जाता है, इसमें जैसे मेथी के दाने मिलाए जाते हैं, इसमें नींबू भी मिलाया जाता है, और तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसके अलावा पाउडर, इसके अंदर पाउडर कौन कौन से मिलाए जाते हैं, कोटम चुकादी है या फिर निर्गुंडी पाउडर भी हो जाता है। तो ऐसे भी इसे बहुत सारे पाउडर भी मिलाए जाते हैं। उसके अलावा तेल, किस तेल में फ्राई किया जाता है इसको, तो तेल जो यूज़ करते हैं महानारायण भी कर सकते हैं, विषघर भी कर सकते हैं, अश्वगंधा तेल भी कर सकते हैं, बलालाक्षादी भी कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बॉडी में दोष कौन सा बढ़ा हुआ है, आपकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अब ये जो पत्ती मैंने बताई, आपको हर्बल लीव्स बताए हैं, बोलस फॉर्मेशन बताई है, पाउडर कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका बोलस कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो पत्तियां आपको मैंने बताई हैं, तो जो भी आपकी थेरेपी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं उसको छोटा छोटा काट लिया जाता है। उसके बाद उसमें नींबू भी मिलाया जाता है, नींबू को कट करके मिलाते हैं। उसके अलावा उसमें मेथी दाना जैसे बताया वो मिलाते हैं, और उसके बाद पाउडर भी मिलाया जाता है। इन सभी को एक कढ़ाई में तेल गरम किया जाता है। तेल जो मैंने आपको बताया है, महानारायण भी हो सकता है, विषघर भी हो सकता है, बलालाक्षादी भी हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसके अकॉर्डिंग तेल डिसाइड किया जाता है। तो जैसे आपके घर में आप सब्जी बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इसको प्रिपेयर करते हैं। पहले तेल डाला, उसके बाद ये सारे जो पत्ते हैं उसमें उनको फ्राई करते हैं। उसके बाद उसमें जो भी नींबू वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं उसको डालते हैं, फिर पाउडर डाल के उसके बाद इसको एक कपड़े पे, हम जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस कपड़े में रख के उसका बोलस बना के उसका एक पूरी पोटली बनाई जाती है, फिर उससे आपकी थेरेपी की जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये तो आपको बता दिया कि पत्रपिंड पोटली स्वेदन है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें कौन कौन से पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें पाउडर और तेल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, और इसे बनाया कैसे जाता है। अब अगर बात करें कि इसको इंडिकेशंस, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम में इसको आप मतलब हम पत्रपिंड पोटली स्वेदन को लोगों को एडवाइस करते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं किन किन पे हम पत्रपिंड पोटली स्वेदन करते हैं। तो सबसे पहले तो जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, तो अर्थराइटिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम करते हैं। जॉइंट पेन है, जॉइंट में या तो स्टिफनेस हो गई है या फिर मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई है, आपको माइलेजिया है, आपकी पूरी बॉडी में पेन होता रहता है, मसल पेन है आपको, या फिर इसके अलावा आपको जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो सर्वाइकल अगर किसी को है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जिसमें वात का मतलब रोल है, तो वहाँ पे हम पत्रपिंड पोटली स्वेद करते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स इसके, अगर हम देखें कि बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, तो देखिए ये जैसे जो डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हमारा बॉडी मतलब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं या फिर हम पूरे दिन काम करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी है हमारी, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पेन रहता है, स्टिफनेस रहने लग जाती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको प्रिवेंट करता है ये। तो पत्रपिंड पोटली स्वेदन कोई भी करवा सकता है। दूसरा, ये आपको आपकी जो स्किन है उसको सॉफ्ट बनाती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, सॉफ्ट भी बनाती है और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, और आपकी जो स्किन होती है, जो आपकी मसल्स होती हैं, उसको स्ट्रेंथ देती है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा रोगी से अगर इसको कनेक्ट करके देखें तो क्या बेनिफिट है, जो पैरालिसिस के जो रोगी होते हैं, अगर उसके जैसे उनकी जो मूवमेंट होती है, जो उनकी सेंसरी जो मतलब हम बोलेंगे कि जो सेंसरी मूवमेंट्स होती हैं, तो वो चीज़ बंद हो, जैसे मान लीजिए अगर इस हाथ में है, अगर उनके पैरालिसिस है तो इस हाथ में उनको कुछ फील नहीं होता, नमनेस सी हो जाती है, तो जो उनके मोटर होते हैं, वो सेंसरी मोटर्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम वहाँ पे कंटिन्यूसली 21 डेज तक, हम मिनिमम 21 डेज तक अगर उनकी पत्रपिंड पोटली स्वेदन करते हैं तो उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और जैसे अब क्यों, सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्यों ये हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी जो मैंने आपको जो पत्ते बताए हैं, जो मेडिसिन बताई हैं, सबसे पहले तो इनका जो रोल है वो वात, यानी वात को हरने का काम करते हैं। ये वात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको ये दूर करने का काम करते हैं। दूसरा, इनमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो पेन अगर आपको है कहीं पे तो उसको हरते हैं। उसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी जो स्वेलिंग है उसको कम करने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो ये जितने भी मतलब जो आपको पत्ते बताए हैं, पाउडर बताए हैं, तेल बताए हैं, तो ये जब इससे पोटली बन के जब आपकी पूरी बॉडी पे मसाज की जाती है, स्वेदन किया जाता है, स्टीम दिया जाता है, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्टिफनेस सी रहती है, पूरे दिन या तो कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में भी अगर आप पत्रपिंड पोटली स्वेदन आप करवाते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा जैसे अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, किसी को कोई पहले कोई इंजरी पहले से हो रखी है, वहाँ पे अगर डिसफंक्शनिंग हो रही है तो वहाँ पे भी आप ये थेरेपी करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, तो वो भी जो ये पोटली स्वेदन है, पत्रपिंड पोटली स्वेदन, वो जरूर करवा सकते हैं, उनको जरूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस ये है कि आपको उसे कंटिन्यूसली एटलीस्ट फॉर 15 to 21 डेज तक आपको कंटिन्यू करवाना है, तो उससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक, यानी लॉन्ग टाइम आपको इफेक्ट मिलता है उसका। ऐसा नहीं होता कि आप जब तक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तब तक आपको फ़ायदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको उसका रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक मिलता है। इसके साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, क्योंकि हम तो इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब इसमें जो जितनी भी मेडिसिन डाली हैं वो सारी वाथर होती हैं। इसके अलावा और भी, अगर जैसा मैंने बताया था कि आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग आपको क्या समस्या है, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें और भी लीव्स, मेडिसिन, पाउडर्स, ऑयल्स उसमें डाले जाते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो पोटली बनाई जाती है तो उससे स्टीम दी जाती है। जैसे जो पोटली बनाई तो उससे आपकी स्किन पे मसाज होती है, उससे क्या होता है, वहाँ पे स्वेदन भी हो रहा है, स्टीम भी हो रही है और आपका मसाज भी हो रहा है। जो स्वेटिंग जो निकलती है उसके बाद, तो वो जो आपके दोष हैं वो बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, आपको स्वेदन हो रहा है तो पोर्स ओपन हो गए, तो जो आपके दोष हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो उससे जो आपकी बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई भी होती रहती है और आपकी बॉडी में जो भी मतलब अशुद्ध जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। अब हम बात करें कि इसका कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसीजर में, तो इस पूरे प्रोसीजर में सिर्फ 45 to 60 मिनट्स लगते हैं। आप पूरे दिन में से अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए और आप जो ये थेरेपी है आप उसको एंजॉय कीजिए। इसके कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि नहीं है। जो जितने भी मैंने आपको पत्तियां बताई हैं, पाउडर्स बताए हैं, तेल बताया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली, हम इस जो पत्तियां होती हैं नेचुरली हम उनको तोड़ते हैं, उनको साफ करते हैं, फिर उसके बाद उनसे हम बोलस बनाते हैं, तो इसकी वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कोई भी करवा सकता है। हाँ, लेकिन जो प्रेग्नेंट जो होती हैं लेडीज़, उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, या फिर इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम, जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा हीट से रैशेज हो जाते हैं, हीट सेंसिटिव है जिनकी स्किन, या फिर किसी को स्किन एलर्जी है पहले से, तो उसको हम नहीं करवाते हैं। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो पहले हम स्किन एलर्जी के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद हम फिर ये पोटली स्वेद उनको करवाते हैं, पत्रपिंड पोटली स्वेद।
और जाते जाते मैं आप सबको सिर्फ यही आपको बताना चाहूँगी कि जो ये पत्रपिंड पोटली स्वेद है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक्सटर्नली आपकी बॉडी पे जब नेचर द्वारा दिए गए जब हम पत्तों को या हम जब आपकी बॉडी पे रब करते हैं तो उससे कैसे जो आपकी बॉडी के अंदर जो पेन है, स्टिफनेस है, वो कैसे ख़त्म होती है। तो आप इस पर ज़रूर विचार कीजिए। और अगर आपको जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, या फिर आप सिर्फ इसको एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी की थकान को कम करना चाहते हैं, अपनी मतलब जो आपकी स्किन है आप उसको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी मसल्स को मजबूती देना चाहते हैं, तो आप ये पत्रपिंड पोटली स्वेद ज़रूर करवाइए। और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा सेंटर द्वारका सेक्टर 13 में है, यहाँ आके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और जितने भी आपके नॉन हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर मैं आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।